Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! How's it going guys? It's Devyansh and welcome to the new video। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे और एनालाइज करेंगे यूएफए चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल फर्स्ट लेग बिटवीन बायर्न म्यूनिख और पीएसजी। लास्ट ईयर के यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल्स में इन दोनों टीमों की बीच मैच हुआ था जहां पे बायर्न म्यूनिख ने पीएसजी को 1-0 से हराकर पिछले साल का यूएफए चैंपियंस लीग जीता था और इस साल ये दोनों क्वार्टर फाइनल में फिर से एक दूसरे के सामने हैं और पहला लेग बायर्न के होम में हुआ था। तो शुरू करते हैं इन दोनों मैच के एनालिसिस और रिव्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों टीमों की फॉर्मेशन की। तो बायर्न म्यूनिख फॉर्मेशन जो उन्होंने चूज करी थी वो थी 4-2-3-1 जहाँ पे मैनुअल नोयर थे गोलकीपर और बैक लाइन थी बेंजामिन पावर्ड, सोले आलाबा और लूकास हर्नांडेज की। 2 सीडीएम के साथ गए थे जहाँ पे जोशुआ किमिच और लियोन गोरेट्स्का थे। 3 अगर सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर की बात करें तो वो थे साने, मूलर और किंग्सले कोमन। और स्ट्राइकर लेवेंडोव्स्की नहीं थे क्योंकि लेवेंडोव्स्की इंजर्ड थे, इसलिए जो सेकंड चॉइस स्ट्राइकर थे बायर्न म्यूनिख के चोपमोटिंग उनको मौका मिला था इस बार क्वार्टर फाइनल में। बात करें अगर पीएसजी की तो पीएसजी भी सेम फॉर्मेशन 4-2-3-1 के साथ गई थी जहां पे गोलकीपर थे केरो नावास, बैक लाइन थी डायलो, किम्पेम्बे, मार्किनियोस और डाग्बा की। सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर्स की बात करें तो गुए और डैनिलो परेरा को मौका दिया गया था और सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर की बात करें तो लेफ्ट साइड से ड्रेक्सलर, नेमार और डी मरिया थे और लाइटनिंग बोल्ट किलियन एम्बापे वो स्ट्राइकर। अगर बात करें मैच स्टार्ट होने की तो मैच की विसल बजते ही यार आप लोग को एक व्यूअर देख सकता है कि जो दोनों टीम की स्ट्रेटेजी है, दोनों टीम अपनी स्ट्रेटेजी कितनी क्लियर और कितने क्रिस्टल क्लियर के साथ स्ट्रेटेजी बना के आए हैं। बात करें अगर बायर्न म्यूनिख की तो बायर्न म्यूनिख के जो मैनेजर है उनको एक हाई इंटेंसिटी अटैकिंग फुटबॉल खेलने की आदत है। और बात करें मॉरिसियो पोचेटिनो की तो उनको एक पोजीशन बेस्ड स्टाइल फुटबॉल खेलने की पसंद है। लेकिन इस मैच में बायर्न म्यूनिख अपने ट्रेडिशनल तरीके से गई थी जहाँ पर वो हाई प्रेस करेंगे, वो हाई डिफेंसिव लाइन रखेंगे और वो फुल ऑन अटैकिंग मोड खेलेंगे। लेकिन विसल बजते ही पीएसजी ने डीप सिट बैठना, जो अपने हाफ में सिमट के रहना सही समझा। उन्होंने सोच के रखा था कि वो पूरे 90 मिनट सिर्फ और सिर्फ काउंटर अटैक पर डिपेंडेंट रहेंगे क्योंकि और सही भी यार क्योंकि जब आपके पास आपकी टीम में नेमार और एम्बापे हैं तो आपके पास वन ऑफ द डेडलीस्ट काउंटर अटैक्स अवेलेबल है। बात करें जब विसल बजी तो दोनों टीमों ने अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा, लेकिन यहाँ पर जो बायर्न म्यूनिख की स्ट्रेटजी थी वो उन पे ही उल्टी पड़ गई और हमने देखा कि पहले 3 मिनट के अंदर ही पीएसजी ने नेमार और एम्बापे के थ्रू एक ग्रेट काउंटर अटैक पुल किया और उसी के साथ पहले 3 मिनट के अंदर ही पीएसजी ने पहला गोल स्कोर कर दिया अवे फ्रॉम होम और ये गोल स्कोर करा था किलियन एम्बापे ने। अब इस गोल का मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट नेमार को जाएगा बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट रन एंड क्लेवर पास। और क्लेवर पास की वजह से एम्बापे पेनल्टी बॉक्स में थे, काफ़ी इजी उनके लिए पोजीशन थी वहाँ से गोल फिनिश करना और उन्होंने वहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं किया। और पहले 3 मिनट के अंदर ही पीएसजी ने जो लीड ले ली थी अवे फ्रॉम होम में। अब पहले 3 मिनट के अंदर गोल कंसीड करने के बाद हमें लगा कि भाई ठीक है, मेरे को लगा बायर्न म्यूनिख अब अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंज करेगी, बट नहीं, बायर्न म्यूनिख ने और इंटेंसिटी से ऑल ओवर द फील्ड प्रेस करना स्टार्ट किया पीएसजी को और अपनी हाई डिफेंसिव लाइन को बिल्कुल मेंटेन रखा। और यही हमने देखा कि ऑलरेडी जो पीएसजी स्ट्रेटेजी बना के आई थी कि वो पूरे टाइम काउंटर अटैक करेगी और अब तो उन्हें 3 मिनट के अंदर लीड भी मिल गई तो वो तो आराम से बैठे हुए थे। वो इनवाइट कर रहे थे बायर्न म्यूनिख को कि वो जितना पोजीशन लेना चाहें वो ले लें, जितना अटैक करना चाहें वो कर सकते हैं, वो अपने मौके का तलाश करेंगे। बात करते हैं अगर बायर्न म्यूनिख ने पोजीशन के साथ क्या किया तो बायर्न म्यूनिख पोजीशन के साथ विद बॉल वो 2-2-6 फॉर्मेशन में अटैक कर रहे थे जहां पर जो आगे के 4 फॉरवर्ड्स थे वो बॉक्स में क्रॉसेस के लिए वेट कर रहे थे और जो बेंजामिन पावर्ड और लूकास हर्नांडेज हैं जो 2 फुल बैक्स हैं वो आगे एज अ विंगर्स बन जाते थे जिससे वो क्रॉस डाल सकें। और जैसे मैंने आपको बताया कि पीएसजी वेलकम कर रही थी, पीएसजी इनवाइट कर रही थी, पीएसजी कोई दिक्कत नहीं थी कि बायर्न म्यूनिख उनके हाफ में कितना ही डोमिनेट कर दे। वो एम्बापे और नेमार के भरोसे थे कि काउंटर अटैक उनके स्पीड से और उनकी टेक्निकल इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ही डिपेंडेंट थे, इसलिए पीएसजी बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर रही थी। हालांकि पीएसजी अपनी डिफेंसिव फॉर्मेशन 4-2-3-1 से 4-4-2 में चेंज कर रही थी जहाँ पे नेमार और एम्बापे स्ट्राइकिंग पोजीशन ले लेते थे जिससे काउंटर अटैक और इजीली हो। थ्रू आउट द टाइम टेम्पो और मोमेंटम बायर्न म्यूनिख सेट कर रही थी, लेकिन हमने देखा कि जो उनकी स्ट्रेटेजी जिस तरीके से उन्होंने पहला गोल ऑफ कोर्स जो उनकी स्ट्रेटेजी थी उसका ही फ़ायदा पीएसजी ने पहले गोल स्कोर करने में उठाया था।
हमने देखा दूसरा गोल भी इसी वजह से, उनकी जो स्ट्रेटेजी है उसकी फेलियर की वजह से ही उन्होंने पीएसजी को दूसरा गोल स्कोर करने का मौका दे दिया। और ये दूसरा गोल आया था 27th मिनट ऑफ द गेम, जहाँ पे पीएसजी कॉर्नर लेती है, बॉल डिफ्लेक्ट होके पीएसजी के हाफ में जारी होती है, और इसी का मौका देखते ही, इसको देखते ही बायर्न जो वो करती है वही करने लग गई। एकदम से वो स्क्वीज करना चाहती थी, जो बैक लाइन है वो ऑफसाइड ट्रैप सेट करना चाहती थी, और यहीं पर ही बायर्न म्यूनिख ने गलती कर दी। यहीं पर ही उन्होंने जो ऑफसाइड ट्रैप है वो इनकरेक्ट कर दिया, और इसी के साथ मार्किनियोस ने, जो कि कॉर्नर के लिए वहाँ खड़े हुए थे एज अ स्ट्राइकिंग पोजीशन पे, उन्होंने वहाँ से गोल स्कोर कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे ऑफसाइड ट्रैप गलत थी तो मार्किनियोस ऑन साइड थे और उन्होंने वहाँ से गोल स्कोर कर दिया। और 27th मिनट में पीएसजी ने दूसरा अवे गोल स्कोर कर दिया। अब मैं बार बार अवे गोल यार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि यूएफए चैंपियंस लीग के नॉकआउट स्टेजेस में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अवे गोल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसी के बाद अब यार फ्रॉम मिनट 1 जो बायर्न म्यूनिख का अप्रोच था अटैक करने का, वो एक क्रॉस म्यूनिख जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्रॉस करी थी, और ये क्रॉस सक्सेसफुल तब हुआ जब 35th मिनट में बेंजामिन पेवर्ट ने काफ़ी ब्यूटीफुल क्रॉस बॉक्स में डाला और उसको कैपिटलाइज करा चोपो-मोटिंग ने। इस बार जो इनका हेडर था वो काफ़ी ज़्यादा क्लिनिकल और पावरफुल था। केरो नावास के पास कोई मौका नहीं था उस हेडर को बचाने का, और इसी के साथ पीएसजी ने, बायर्न म्यूनिख ने इस गेम में वापसी करी। हम देखते हैं कि जब पीएसजी ने अपना दूसरा गोल स्कोर किया था तो मार्किनियोस को इंजरी की वजह से सब्स्टिट्यूट करना पड़ा और उनकी जगह आए थे आंद्रे हरेरा। और इसी के साथ पीएसजी ने अपनी जो फॉर्मेशन थी उसमें एक स्ट्रेटेजिक सब्स्टिट्यूशन करा और एक स्ट्रेटेजिक चेंज करा, जहाँ पे अब आंद्रे हरेरा एक डेनिलो परेरा की पोजीशन पे एज अ सीडीएम खेलेंगे, और डेनिलो परेरा रेस्ट ऑफ द मैच जितना भी टाइम बचा है उसके लिए एक मेक शिफ्ट सेंटर बैक की पोजीशन पे खेलेंगे। बात करते हैं हम जब बायर्न म्यूनिख ने अपना गोल स्कोर कर दिया तो उसी के बाद 41st मिनट में बायर्न म्यूनिख ने भी अपने 2 सब्स्टिट्यूशन करे, जहाँ पर डियोन गोरेट्स्का जो कि सीडीएम है उनको सब्स्टिट्यूट किया गया, उनको बाहर किया गया, और उनकी जगह आए अल्फोंसो डेविस जो कि एक लेफ्ट बैक है, और निकोलस सुले को सब्स्टिट्यूट किया गया, उनको बाहर किया गया, और उनकी जगह है जेरोमी बोटिंग। अब यहाँ पर जब मैंने देखा तो मेरे को लगा कि जो अल्फोंसो डेविस है उनको इसलिए गेम में वापस हाफ टाइम में उनको इसलिए इंस्टेंटली ऑन द पिच इसलिए लाया गया है क्योंकि जो एम्बापे है उनकी पेस अगर उनकी जितनी पेस अगर बायर्न के किसी प्लेयर में है तो वो है अल्फोंसो डेविस। तो शायद से जो माइंडसेट रहा होगा मैनेजर का वो यही रहा होगा कि जो अटैकिंग थ्रेट, जो काउंटर अटैक कर रहे हैं पीएसजी और वो भी एम्बापे की पेस से, उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उसको कहीं ना कहीं दबाया जाए अल्फोंसो डेविस की पेस से। बट नहीं, गेम स्टार्ट हुआ और जब मैंने उसका अल्फोंसो डेविस का रोल मैंने थोड़ा सा देखा तो मेरे को पता चला कि नहीं, ये अल्फोंसो डेविस को पिच पे लाया गया वो डिफेंसिव ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि अटैकिंग थ्रेट के लिए लाया गया है, और यहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि ये इनको गेम कॉस्ट करेगा। इसी के साथ फर्स्ट हाफ एंड होता है और फर्स्ट हाफ की स्कोर लाइन थी पीएसजी 2 और बायर्न म्यूनिख 1। गेम स्टार्ट होता है, सेकेंड हाफ का गेम स्टार्ट होता है, और जो स्ट्रेटेजी थी, जो टेम्पो था वो फिर से वही था जो फर्स्ट हाफ वाला था। बायर्न म्यूनिख फिर से अटैक कर रही थी और पीएसजी आराम से बैठी हुई थी, वो वेलकम कर रही थी कि भाई ठीक है तुम ले लो, तुम्हें जितना पोजीशन चाहिए। पीएसजी अपने मौके का तलाश कर रही थी, लेकिन इस बार पीएसजी को मौका नहीं मिला और फिर से ही जो शुरुआत से ही बायर्न म्यूनिख करना चाह रही थी वही उन्होंने दूसरा गोल स्कोर किया, और दूसरा गोल आया 60th मिनट पे, और फिर से वही तरीका और वो एरिया भी वही था जहाँ से क्रॉस आया था, वो पोजीशन भी वही थी जहाँ से पिछली बार स्ट्राइकर ने गोल मारा था। लेकिन इस बार जो असिस्ट करा था वो करा था किमिच ने, और जो गोल स्कोर किया था वो थॉमस मिलर ने। 2-2 हुआ, इक्वलाइज करा, लेवल आया गेम पे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मेरे को लग रहा था कि पीएसजी का जो हैंड है वो थोड़ा अपर हैंड है क्योंकि अवे गोल्स उनके पास। बायर्न म्यूनिख ने और दूसरा गोल स्कोर करने के बाद ही जो बायर्न म्यूनिख की जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि अब जल्दी से जल्दी तीसरा गोल स्कोर करना है और एट द एंड ऑफ द 90 मिनट हमें ये मैच जीतना है। लेकिन यहीं पर ही फिर वही गलती कर दी। हम देखते हैं कि बायर्न म्यूनिख आराम से अपना गेम इंप्लीमेंट कर रही है, अटैक कर रही है उनकी क्रॉस में, और विद इन 10 to 15 सेकेंड्स अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले एम्बापे लाइटनिंग की स्पीड से 15 सेकेंड के अंदर अपने पीएसजी बॉक्स से डिफेंड करते करते बायर्न म्यूनिख के बॉक्स में बॉल ले जाते हैं। वहाँ पे एक क्लेवर स्किल मूव करते हैं और जेरोमी बोटिंग को नटमैग करते हुए काफ़ी क्लिनिकल फिनिश करके स्कोर को 3-2 से कर देते हैं। और यही मेरे को लग रहा था कि यहीं पर यहाँ मैंने आपको कहा था कि अल्फोंसो डेविस की जो ड्यूटी थी वो कहीं ना कहीं जो उसकी रोल था वो गलत था, उनको डिफेंसिव ड्यूटी। यहाँ पर मैं देख रहा था कि जो जेरोमी बोटिंग है वो बिल्कुल भी नहीं भाग पा रहे थे। मैंने डिफेंसिव बायर्न म्यूनिख के कोई भी ऐसी डिफेंस में कोई भी नहीं था जो एम्बापे की पेस को मैच कर सकता था सिवाय अल्फोंसो डेविस के। लेकिन जब ये सब हो रहा था तो अल्फोंसो डेविस दूसरे क्रॉस के उस साइड थे, अटैक कर रहे थे, वो उस पोजीशन में नहीं थे कि वो वहाँ से ड्रॉप बैक कर सकें।
यहाँ पे इस तीसरा गोल स्कोर करने के बाद मेरे हिसाब से इस मैच का सबसे बड़ा मास्टर क्लास मॉरिशियो पोचेटिनो ने खेला। सबसे बड़ा और सबसे मैं कहूँगा सरप्राइजिंग डिसीजन उन्होंने लिया। वो समझ गए थे कि अब उन्हें क्या गलती नहीं करनी है, अब उन्हें क्या, तो इसी के साथ उन्होंने इस गेम में, और मेरे ख्याल से इस गेम का ये लास्ट हाईलाइट और लास्ट टैक्टिकल पॉइंट था जो मैंने इस गेम में नोट करने वाला था। उन्होंने अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट किया कि अब वो बायर्न म्यूनिख की स्ट्रेटेजी को उन पे ही अपनाएंगे, और हमने देखा तीसरा गोल स्कोर करने के बाद बायर्न म्यूनिख पीएसजी डीप सिट नहीं कर रही थी, पीएसजी इनवाइट नहीं कर रही थी, बल्कि पीएसजी हाई डिफेंसिव लाइन रख रही थी और पीएसजी बायर्न म्यूनिख की इंटेंसिटी से उनको प्रेस कर रही थी। इसके पीछे का कारण ये था कि मॉरिशियो पोचेटिनो समझ चुके थे कि बायर्न म्यूनिख फ्रॉम मिनट 1 करना क्या चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके जितने प्लेयर हों वो उतनी ज़्यादा मात्रा में, उतनी ज़्यादा अमाउंट में उनके पीएसजी बॉक्स में आए, जिससे वो और ज़्यादा क्रॉस डालें, और यही करना उनको अवॉइड करना था, और इसी के लिए उन्होंने इसको बायर्न म्यूनिख को प्रेस करना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली जब दोनों टीम अब एक दूसरे को प्रेस कर रही थी तो बॉल था वो पिंग पोंग की तरह जा रहा था, लेकिन वही है जैसे मैंने आपको बताया कि पीएसजी कहीं ना कहीं एम्बापे और नेमार की इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती थी, इसलिए उनके जो प्लेइंग स्टाइल में क्रॉसेस कम थे। वहीं बायर्न म्यूनिख ऑब्वियसली उनके पास लेवेंडोव्स्की नहीं है, ग्नाब्री भी नहीं है, तो वो क्रॉस डाल रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने कोई गोल नहीं देखा। इसलिए मैंने कहा था कि मॉरिशियो पोचेटिनो वाला जो मास्टर क्लास था वो इस गेम का लास्ट हाईलाइट और टैक्टिकल पॉइंट था। बात करते हैं इस गेम के रिजल्ट की, तो रिजल्ट में 2-3 से बायर्न म्यूनिख अपने होम में हार गई है, और मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी विक्ट्री है पीएसजी लिए, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली वो स्कोर लाइन की वजह से 2-3 से जीत गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 3 अवे गोल उन्होंने करे हैं उसको कैपिटलाइज करना मेरे ख्याल से बायर्न म्यूनिख के लिए सेकंड लेग में बहुत मुश्किल होने वाला है। बात करें अगर समरी की, तो बायर्न की तरफ से मेरे को लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हम उनके जो मैनेजर हैं उनके अगर टैक्टिकल प्रोग्रेस की बात करें तो वो हाई डिफेंसिव लाइन को कभी चेंज नहीं करते, तो ऑब्वियसली मेरे को एक्सपेक्टेड है कि जो नेक्स्ट लेग होगा उसमें भी वो हाई डिफेंसिव लाइन को मेंटेन रखेंगे। अब अगर आप हाई डिफेंसिव लाइन भी रखोगे, अगर आप ऑल ओवर द फील्ड प्रेस भी करोगे, और अगर आपके ओपोनेंट के पास एम्बापे और नेमार जैसा इंडिविजुअल ब्रिलियंस और पेस है, तो फिर उनको गोल स्कोरिंग, उनको 20-25 शॉट मारने की जरूरत नहीं है, वो 5 शॉट में ही 3 गोल मार देंगे, जैसा कि हमने इस मैच के स्टैट्स में देखा। उन्होंने 6 या 7 शॉट लिए और उसी में उन्होंने 3 गोल स्कोर कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट मैच में क्लीन शीट रखना मेरे ख्याल से बायर्न म्यूनिख के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, और मेरे हिसाब से चाहे लीड छोटी ही हो, एक गोल की लीड हो, लेकिन मेरे हिसाब से पीएसजी का इस सीजन के चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में एक पैर जा चुका है। अगर आपको यही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से कस्टम टैक्टिक्स और टैक्टिकल एनालिसिस की वीडियोस डालता रहता हूँ, और साथ ही साथ FIFA 21 से रिलेटेड वीडियोस भी